रामचंद्र छत्रसाल महाबली कयो बलि बलि। विषय आनंद यात्रा कड़वी बानी। विशल भारत भूमि, भारत अजर अमर है। विषय का नाम मैंने रखा भारत अजर अमर है। बहुत दिनों के बाद में आपके सामने आनंद यात्रा कड़वी बानी। हमारा भारत की आध्यात्मिक संपदा, संस्कृति, उच्च धरोहर, उच्च कोटि का चिंतन, जहां पर विज्ञान भी है, खगोल भी है, भौतिक शास्त्र भी है, धातु विद्या भी है, लोह विद्या भी है, चर्म विद्या भी है, खगोल शास्त्र भी है। 1947 भारत आजाद हुआ। प्रथम प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू महान थे उनके विचारों से और कर्मों से। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत भूमि, भारत देश के लिए कहा। उन्होंने कहा भारत महान है, भारत वाकई में महान है। भारत अपनी विशालता के कारण नहीं, लेकिन अपनी दिव्यता के कारण महान है। अपनी परंपराओं, अपने संस्कृति एवं आदर्शों के कारण महान है। अपने उदात्त चिंतन एवं वसुधैव कुटुंब की अवस्था के कारण महान है। यूं तो इस धरती में भारत से भी भूभाग में कितने देश विशाल है, अधिक समृद्ध है, भारत से अधिक शक्तिशाली है, किंतु महानता की सूची में भारत जैसा देश आज समग्र ब्रह्मांड में है। क्यों? इसलिए कि भारत को देवभूमि कहा गया, तीर्थ भूमि कहा गया, पुण्य भूमि कहा गया, अवतार भूमि कहा गया, तीर्थंकर भूमि भी है, तीर्थ भूमि है, क्योंकि यहाँ पर भारत भूमि का कोई ऐसा टुकड़ा नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ किसी ऋषि मुनि ने, किसी संत ने न जन्म लिया हो, न किसी संत ने, न किसी तीर्थंकर ने विचरण न किया हो, जहाँ कभी यज्ञ न हुए हो, यहाँ कभी हजारों लाखों महान सम्राट धर्म के नाम पर, सत्य के नाम पर राज्य स्थापित किया। यहाँ धर्म भी था, अधर्म भी था, लेकिन अंत में युद्ध तो, विजय तो धर्म की हुई, सत्य की हुई। यहाँ कई लोगों की भूमिका के कारण विश्व में मानचित्र पर भारत का जो स्थान है उच्च कोटि का है, वो सर्वोपरि, क्योंकि भारत भूमि में मनुष्य भगवान को मां की गोद एवं गोद बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यहाँ का मनुष्य भगवान तो नहीं बन सकता, लेकिन भगवान को अगर पैदा होना है तो इस भारत भूमि को वो पसंद करते हैं। भारत वो अमृत कुंभ है, आदर्शों का महाकुंभ, अहिंसा का महाकुंभ, प्रेम, स्नेह, दया, करुणा एवं सत्य का महाकुंभ, वो अमृत पुत्र है। इसीलिए भारत का दुनिया में नाम ऊंचा है। यही कारण है कई देश भारत के साथ, भारत के पहले समृद्ध थे, शक्तिशाली थे, काल के गर्ते में ऐसे समा गए जैसे आज उसका नामो निशान ही नहीं। इतने जंजावत, 5000 साल का इतिहास है। अंग्रेज आए, मुगल आए, हूण आए, शक आए, तुर्क भी आए, जंजाल के बावजूद भारत ने अपनी संस्कृति एवं आध्यात्मिक परंपरा को बनाए रखा, जीवंत रखा। आज लाखों करोड़ों लोग भारत भूमि की आशा हो, धर्म, अध्यात्म एवं दर्शन, विज्ञान और संस्कृति के धरोहर को संजोए बैठे हैं। इस धरती पे राम भी आए, बुद्ध भी आए, कृष्ण भी आए, गांधी भी आए, सरदार भी आए, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर भी आए, ज्योतिबा फुले भी आए, गुरु गोविंद सिंह भी आए, राव दुर्गादास आए, रानी लक्ष्मीबाई आई, महाराणा प्रताप आए, छत्रपति शिवाजी आए, नरवीर हिंद कैसे छत्रसाल बुंदेला भी आए। उनकी अमर गाथाओं को जीवन में उतारने का, संजोड़ने का, याद करने का काम आज भी लाखों करोड़ों लोग करते हैं। हमारी संस्कृति परस्पर प्रेम, स्नेह, दया, करुणा सिखाती है, समानता, एकता सिखाती है। लेकिन आज जीवन मूल्यों का जिस तरह से क्षरण क्षतिगत हो रहा है, वो
केवल और केवल हमारे मानसिक तौर पर। यहाँ दोहरा आचरण पिछले कुछ वर्षों से कथित निजी महत्वाकांक्षी और स्वार्थी इच्छावश कुछ पारंपरिक सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर चला गया है। वो हमारे लिए विसंगता विडंबना का कारण है। आज का मनुष्य, भारत का मनुष्य आदर्शों की बात तो करता है, लेकिन उन्हें जीवन में उतारना पसंद नहीं करता। उन्हें जीवन में उतारना ही नहीं चाहता, उन्हें जीने का साधन नहीं बनाता। मैं इतने से 50-55 साल की उम्र तथा कथित धर्मगुरु को, कथावाचकों, धर्म प्राणों, ज्ञानी जन को इतने बड़े ओहदे पर मंच से राम कथा कहते हुए, कृष्ण कथा कहते हुए, अलग अलग संप्रदाय की कथा कहते हुए सुना है। उनकी आंखें भिगो देती, कथा ऐसे बोलते जैसे सारा सुंदर साधा भक्तजन रो पड़े, चाहे मानो यहाँ पर रासलीला कृष्ण की चल रही हो, यहाँ पर राम और सीता उतर आए। लेकिन उनकी कथनी और करने में बहुत बड़ा अंतर है। वही कथावाचक जन्म से छोटे से टुकड़े के लिए मरने मारने को उतारू हो जाते हैं। राम की बात करते हैं, गांधी है, सरदार है, विनोबा है, वो करे तो सच्ची लगती है। लेकिन आज का हमारे वो भी धर्म और कथावाचक अगर जब कहता है तो समझ में आना कुछ दोहरा चरित्र है, अश्लील और भद्दा लगता है। मैंने कुछ कविताएं आपको बनाता हूं। बाहर युद्ध छिड़ा है गहरा, लेकिन वे तो घर बैठे। बाहर युद्ध छिड़ा है गहरा, लेकिन वो तो घर बैठे जिनका कोई चरित्र नहीं, वे राम चरित्र लेकर बैठे। रावण जैसा आचरण है जिनका, उनको रामचरित कहने का अधिकार नहीं। राम भक्त होने का कितना ही अभिनय कर लो, उनका राम से कोई सरोकार नहीं। ऐसे धर्म कथावाचक दोहरे चरित्र वाले हैं। ये समाज को, इस संस्कृति को, इस धरा को बदनाम कर रहे हैं। नात जात ऊंच नीच अमीर गरीब परिभाषा वही मंच से करते हैं। वही गलत बात है। मनुष्य स्मृति में क्या लिखा वही बताते हैं। आप निचले पादन पे हो वही बात करते। कोई उत्कृष्ट मानवता, समानता कोई बात ही नहीं करता। सबकी बात अलग अलग, दोहरा चरित्र। तो आज हम अपने आदर्शों, परंपराओं, संस्कृतों के नीचे आ चुके हैं। जरा से रुपये के लिए भाई के बीच में झगड़ा हो जाता है। बाप और बेटे झगड़ते हैं, देवरानी जेठानी थोड़ी सी बात के लिए झगड़ाते हैं, थोड़े से दहेज के लिए। घर में आई हुई बहू जो बेटी की तरह होती, जो लक्ष्मी होती है, उसको दहेज के नाम पे सुलगा देते, उसको मार देते, उसकी हत्या करते। वैसा हमारा हिंदू समाज है, या वही हिंदू समाज है। पति के मरने के बाद पत्नी को सती बनाता था। अगर घर में बच्ची पैदा हो जाए तो उसको कटोरों में, बाल्टी में डूबे तो दूध पीती होने का रिवाज यहाँ था। छोटी उम्र में कम से लड़कियों का विवाह करने का यही काम जंग अपना यही करते थे। दहेज के नाम पे कितने ही मासूम बच्चियों को सूली पे चलाने वाला वो हिंदू है। अपने आप को कतई हिंदू कहता है, सनातन कहता है, उच्च कहता है। कोई समानता नहीं, कोई मानव मात्र कुछ। तुलसीदास क्या बोलता है? ढोर गवार पशु और नारी, सभी ताड़ना के अधिकारी। इतना उत्कृष्ट महान संत भी अगर यहाँ ऐसी बात करता हूं तो छोटे से इंसान की क्या बात करो। आज देश की अखंडता, एकता पे सवाल हो रहा है। यहाँ के धर्मगुरु ने, ऋषियों मुनियों, परंपरा उत्कृष्ट है। कथित धर्मगुरु शंकराचार्य भी आ गए, कथित धर्माचार्य भी आए, जिन्होंने धर्म, भाषा, जाति और क्षेत्र के नाम पर देशवासियों को बांट दिए। हमने जमीन को बांटा। ये हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान, ये राजस्थान है, ये मध्य प्रदेश, ये पंजाब है। 29 राज्य बांट दिए। हमने आदमी को भी बांटा, मनुष्य को भी बांटा। ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, वैष्णव है। लेकिन बांटने वालों से, जो बांटने वालों है, मैं उनसे एक चीज पूछना चाहता हूं। वे बांटने वालों, मैं तुम्हारी शक्ति उस दिन मानूंगा जब इस परब्रह्म परमात्मा ने जो दुनिया बनाई,
जैसे हवा, पानी, खाना पीना, समंदर, आकाश मुफ्त में दिया। जब आप उसको बांट कर दिखाओगे तभी मैं आपको उससे सर्वोच्च मानूंगा। क्या आप आकाश को बांट कर दिखा सकते हो? सूरज की रोशनी को बांट कर दिखा सकते हो? हवा को बांट के दिखा सकते हो? पानी को बांट के दिखा सकते हो? आप में कौन सा ऐसा सामर्थ्य है? जब परमात्मा ने मानव मात्र के बीच में जात पात ऊंच नीच कुछ भी नहीं रखा, न हवा बांटी, न पानी बांटा, न जमीन बांटी, न आकाश बांटी, न धरती बांटी, आप बांटने वाले कौन हो? ये मेरा बहुत बड़ा सवाल है। याद रखना, तुम जमीन को बांट सकते हो, इंसान को भी बांट सकते हो, धर्म के नाम पर, पंथ और संप्रदाय के नाम पर, नात जात ऊंच नीच के नाम पर, लेकिन आप उस परमात्मा जो हवा दी उसे आप नहीं बांट सकते। सूरज की रोशनी दी उसको आप बांट नहीं सकते, धरती दी उसको आप नहीं बांट सकते, पानी दिया उसको भी नहीं बांट सकते। तो आप कौन हो? आप शून्य में पैदा हुए,